India's retirement population is expected to reach 177 million by 2030 और इसमें से सिर्फ 26% ने अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कर रखी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होकर 73 ईयर्स हो जाएगी बाई 2023 और मेडिकल एक्सपेंस एक मेजर कंसर्न है सीनियर सिटीजन्स के लिए। नमस्ते नमस्ते, मुझे पता है पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं है और इसलिए हम इससे दूर भागते हैं, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूँगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। रिटायरमेंट की प्रॉब्लम्स को टैकल करने इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस निकाली है। अब ये एनपीएस होता क्या है, कैसे वर्क करता है, आप एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है एनपीएस में, टैक्स बेनिफिट्स एंड विड्रॉल ऑप्शन, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। पहले जानते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस होता क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस एक वॉलंटरी पेंशन स्कीम है जहाँ हम अपनी मंथली इनकम का कुछ पार्ट इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम अपने रिटायर्ड लाइफ को सिक्योर कर सकें। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी जिसे आप अपनी बेसिक नीड्स या मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज़ कर पाओगे। ये वॉलंटरी लॉन्ग टर्म स्कीम है और इसको रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज़ पीएफआरडीए। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। एनपीएस में दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है टीयर 1 और दूसरा होता है टीयर 2। पहले समझते हैं टीयर 1 अकाउंट। यहाँ पे आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर 500 रुपीज़ है। लिमिटेड विड्रॉल ऑप्शंस मिलते हैं। आप जब एनपीएस अकाउंट बनाओगे तो टीयर 1 अकाउंट डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज़ टीयर 1 अकाउंट मैंडेटरी है। जनरली लॉक इन आपके रिटायरमेंट तक होता है टीयर 1 में। मैंडेटरी आपको एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा 40% ऑफ द कॉर्पस एंड आपको यहाँ पे एक्टिव और ऑटो दोनों चॉइस मिलता है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं टीयर 2 अकाउंट की। यहाँ पे मिनिमम कंट्रीब्यूशन ₹1000 है इनिशियली और फिर 250 रुपीज़ पर एनम। फ्लेक्सिबल विड्रॉल ऑप्शंस होते हैं, आपको जब चाहिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एनपीएस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टीयर 1 अकाउंट मिलता है। टीयर 2 के लिए आपको सेपरेट एक्टिवेशन करना पड़ेगा, दैट इज़ टीयर 2 अकाउंट वॉलंटरी है। यहाँ लॉक इन पीरियड नहीं होता, आप फंड्स कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। एन्युटी प्लान इज़ नॉट एप्लीकेबल इन टीयर 2 अकाउंट, आपको यहाँ सिर्फ एक्टिव चॉइस मिलता है। तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो विथ नो लॉक इन पीरियड देन गो फॉर टीयर 2 अकाउंट। अगर आप टैक्स बेनिफिट्स लेना चाहते हो और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है देन गो फॉर टीयर 1 अकाउंट। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट। दो तरीके हैं एनपीएस अकाउंट ओपन करने के। फर्स्ट, ऑफलाइन मेथड, आप डायरेक्टली बैंक के ब्रांच या पोस्ट ऑफिस विजिट करके एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेकेंड, ऑनलाइन मेथड, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है जैसे आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई एक्सेट्रा, उस बैंक के ऐप से आप एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो। बट याद रखना, जब आप बैंकिंग ऐप से करते हो तो वो कुछ % चार्जेस लेते हैं। आप डायरेक्टली एनपीएस के पोर्टल से भी रजिस्टर कर सकते हो, बट प्रोसेस थोड़ा लेंदी है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। एज एन इन्वेस्टर जब आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने इन एनपीएस। एनपीएस में 4 असेट क्लासेस अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। फर्स्ट, इक्विटी फंड, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। सेकेंड, डेट फंड, ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए जहाँ आप मॉडरेट रिस्क लेते हो मॉडरेट रिटर्न्स के लिए और आपको फिक्स्ड इनकम भी मिलती है। थर्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड, ये लो रिस्क लो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए जो कुछ इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बट रिस्क के लिए रेडी नहीं है। फोर्थ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आप रियल इस्टेट दैट इज़ रिएट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में दैट इज़ इनविट्स में इन्वेस्ट करते हो। एनपीएस में 2 चॉइसेस होते हैं, एक ऑटो और एक एक्टिव। ऑटो चॉइस में आपका अलोकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है आपके एज के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका इक्विटी अलोकेशन कम होकर डेट में पोर्शन बढ़ेगा ताकि आपके पैसे सेफ रहे।
एक्टिव में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम कितना परसेंट कौन से असेट क्लास में अलोकेट करना चाहते हैं। अगर मैं रिस्की इन्वेस्टर हूँ तो मैं इक्विटी में ज़्यादा पैसा अलोकेट करूँगी। अगर मैं कंजर्वेटिव हूँ तो डेट और गवर्नमेंट फंड्स में ज़्यादा अलोकेट करूँगी अपने पैसे। टियर 1 में आपको दोनों एक्टिव और ऑटो ऑप्शन मिलते हैं। टियर 2 में सिर्फ आपके लिए एक्टिव ऑप्शन अवेलेबल है। ये है मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो आपको करना पड़ेगा। मैक्स आप 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। एज एन इन्वेस्टर हमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलता है एनपीएस में इन्वेस्ट करने के। फर्स्ट, टियर 1 अकाउंट, आप 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C और एडिशनली आप 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80CC D1B फॉर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एनपीएस। 60% of the corpus withdrawn from the Tier 1 NPS account is exempt from income tax। जो बचा हुआ 40% है उससे आप एन्युटी प्लान खरीद सकते हो जिससे आपको रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं टियर 2 अकाउंट की। टियर 2 के कंट्रीब्यूशन के लिए कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है और विड्रॉल पर भी टैक्सेस लगते हैं एज पर टैक्स स्लैब। अब बात करते हैं विड्रॉल ऑप्शंस की। फॉर टियर 1 अकाउंट, individuals can withdraw up to 20% of the accumulated corpus before reaching the age of 60। अगर आपकी एज 60 की ऊपर है तो आप मैक्स 10% विड्रॉ कर सकते हो accumulated corpus का annually, subject to a cumulative limit of 60% over the entire retirement period। 60% मैक्स आप विड्रॉ कर सकते हो रिटायरमेंट पर और 40% आपको एन्युटी प्लान में करना होगा जिससे आपको रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी। टियर 2 अकाउंट, आप पूरा अमाउंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अगर एनपीएस होल्डर की डेथ हो जाती है तो पूरा कॉर्पस नॉमिनी या लीगल हायर को मिलेगा। पर्सनली मैंने भी एनपीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करा है और मैं भी एवरी मंथ कुछ पोर्शन एनपीएस के थ्रू इन्वेस्ट करती हूँ टू सिक्योर माय रिटायर्ड लाइफ। रिटायरमेंट के लिए आज से प्लान करो जब आप कमा रहे हो, ताकि कल जब आप रिटायर हो जाओ तो फाइनेंशियल बर्डन ना आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड एंड इंडिपेंडेंट।